आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में चर्चाएं तेज है। इसी के तहत पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते अंतागढ़ के ग्राम पंचायत बुलावंड के गावड़े खसगांव में जल जीवन मिशन की योजना को लेकर ठेकेदार द्वारा भारी लापरवाही देखने को मिल रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार सरकार प्रदेश के अंतिम छोर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की बात करती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शुद्ध पेयजल नसीब नहीं हो रहा है। दरअसल बता दें कि जल जीवन मिशन योजना को लेकर सरकार ने सभी जगहों पर व्यवस्था बनाने की पूरी कोशिश की है। ग्रामीण इलाके हो या शहरी इलाके, सरकार ने हर एक इलाके में इस योजना के तहत पानी टंकियां बनाने की बात कही है। लेकिन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तहत बनाए जा रहे पानी टंकी के लिए ठेकेदार द्वारा खोदे गए गड्ढों को खुला छोड़कर हादसों का इंतजार किया जा रहा है। वही बता दें, आकार में वे गड्ढे इतने बड़े हैं कि वयस्क व्यक्ति तक उसमें पूरा डूब जाए, और शायद ठेकेदार को यह अंदाजा बिल्कुल नहीं है कि ठीक कुछ कदमों में एक ओर नौनिहालों के लिए आंगनबाड़ी भवन और दूसरी ओर स्कूल है, और स्कूल का मैदान गड्ढे से लगा हुआ है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक जानलेवा गड्ढा, जो जल जीवन मिशन के तहत जो टंकी बननी है उसके तहत एक गड्ढा बना करके छोड़ा गया है। हालांकि बता दूं, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पे आंगनबाड़ी भवन है, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे अध्ययनरत हैं। और ये भी बता दूं, बारिश के चलते यहाँ पे जल भराव की स्थिति है, और गड्ढा काफ़ी बड़ा होने के कारण किसी हादसे को निमंत्रण देने जैसा ये गड्ढा इस जगह पे है। इसके चलते भविष्य में किसी भी हादसे को नकारा नहीं जा सकता है, पर शायद ठेकेदार को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और उन्होंने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। वहीं जब मामले की जानकारी लेने इंडिया टाउन न्यूज की टीम मौके पर पहुंची, तब वहां ग्रामीण भी मौजूद थे। ग्रामीणों का साफ तौर पर यह कहना था कि इस गड्ढे के संबंध में ठेकेदार को जानकारी दी गई है, पर ठेकेदार द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये यहाँ तो हमन तो नहीं जाना, लेकिन पीएचई विभाग से यहाँ गड्ढा खुदाई से बोला तो हमन ठेकेदार ले भी बोले, ओकर आदमी ला भी बोले कि बरसात पहुँची से जल्दी तत्काल चालू करो कामला करके बोले निकाय कि सामने आंगनबाड़ी है, और ये डहा साइड में स्कूल भी है, प्राथमिक शाला गावड़े खतगा, वहाँ के भी बच्चे, यहाँ के भी बच्चे, ये आसपास नहीं है, ये ग्राउंड है सामने में निकालते हैं। तेकर मैं बोले आदमी ला, ठेकेदार ला तो नहीं मिले, लेकिन आदमी ला बोले हैं कि जल्दी समाप्त करो गड्ढा ला पाटो करके। वहीं इस पूरे मामले को लेकर इंडिया टाउन न्यूज की टीम ने सरपंच से भी बातचीत की है, जिसमें सरपंच का भी साफ तौर पर यह कहना था कि ठेकेदार को जानकारी देने के बावजूद अरसे से खोदे गए इस गड्ढे को, या यूं कह ले कि इस मौत के गड्ढे को खुला छोड़ दिया गया है। ठेकेदार इस पूरे मामले पर अपनी मनमानी करता नजर आ रहा है और किसी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं बुलावंड के सरपंच, और हम इनसे जानना चाहेंगे क्या गड्ढे की सूचना कहीं किसी जिम्मेदार तक आपने पहुंचाई? हाँ, इस गड्ढे की सूचना संबंधित जो यहाँ के निर्माणाधीन ठेकेदार है उसको मेरे द्वारा गड्ढा बनाते समय भी उनको सूचना दिया गया था कि आप गड्ढा खोद रहे हो, वहाँ बरसात लगने वाला है, वहाँ पानी भरा होगा, और सामने में आंगनबाड़ी और स्कूल हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं दुर्घटना होने से किसकी जिम्मेदारी होगी, इसलिए आप गड्ढा जल जीवन मिशन के लिए ये कर रहे हो, बना रहे हो, उसको तत्काल काम को चालू करो, इतना सूचना दिया गया था। 2-3 बार हुआ है, उसको सूचना दिया गया है, पानी गड्ढा में भरा है तब भी दिया गया है सूचना, पर भी ठेकेदार के द्वारा कोई संज्ञान में नहीं ले रहा है। दरअसल जब इंडिया टाउन न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो आंगनबाड़ी भवन पर भी नजर पड़ी। वहां मुआयना करने पर पाया गया कि आंगनबाड़ी भवन भी जर्जर अवस्था में है। अभी हमने आंगनबाड़ी भवन का भी मुआयना किया, उसकी जर्जरता का आलम कुछ यूं है कि जिम्मेदार अफसरों पे, जैसा कि आप जानते हैं पोड़ गांव में एक छत ढहने से, हालांकि जिस समय पोड़ गांव में छत ढहा उसमें बच्चे नहीं थे,
लेकिन उससे ज़्यादा जर्जर स्थिति में कहीं ना कहीं पे ये आंगनबाड़ी है। और नौनिहालों को पानी से रीसते और कमजोर हो चुके कमरे में मजबूरन बैठना पड़ता है। वहीं आंगनबाड़ी के जर्जर होने के बाद जब महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी को दी गई तो इस पूरे मामले पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। जानकारी मिली थी कि छत से पानी टपकता है, पूरा भवन जो है पुराना है। इस चीज़ की जानकारी सेक्टर पर्यवेक्षक के माध्यम से मिला हुआ है। तो छत की मरम्मत के लिए एस्टीमेट बनवाने के लिए हम लोग RES पत्र लिखे हुए हैं, पर अभी तक एस्टीमेट नहीं मिला है, जिसके कारण उसका पत्राचार जिला कार्यालय को एस्टीमेट के साथ नहीं किया। हालांकि लिस्ट जो है जिला कार्यालय को भेजा जा चुका है, एस्टीमेट के साथ पत्राचार जो है अभी नहीं हो पाया है, क्योंकि RES एस्टीमेट अभी मिला नहीं है। जैसे ही एस्टीमेट मिलेगा, गुलाबन के साथ साथ और कुछ भवन हैं जिसकी एस्टीमेट के साथ मरम्मत के लिए जानकारी जिला कार्यालय को भेजेंगे। वहीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के SDO से मामले को लेकर जानकारी ली गई तो उनके द्वारा ठेकेदार को कहकर सुरक्षा के इंतजाम उस जगह पर करने के निर्देश दिए जाने की बात कही गई है। उसके बाद भी ठेकेदार द्वारा की गई इस तरह की लापरवाही कई सारे सवाल को खड़े करती है और ठेकेदार के द्वारा केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन योजना को पलीता लगाया जा रहा है। और आज ये ठेकेदार से बात करके उसको सुरक्षा करवाते हैं। कार्य अभी बरसात में तो नहीं हो पाएगी। नहीं, घेरा कर देगा, घेरा भर करवाएगा उसको। पानी भर जाने के कारण उसका कंक्रीटिंग काम नहीं हो पा रहा है, घेरा करवा देते सुरक्षा का उसको। अंतागढ़ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए विजेंद्र पांडे की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।